की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति है, पंचम वेद निराला है और ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, हरि दर्श कराने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, तरस कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, मार्गे दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, समार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चक्का त्वमेव, त्वमेव बन्धु चक्का त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। देवी प्रपन्नातिरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽस्य प्रसीद विश्वे। पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरश्च। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन सिद्धीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनं मा आत्मादिवन्दनं मा परमात्मादिवन्दनं मा तत्पश्चात् ग्रहणं मा आरती ले लीजिए।
श्री राधे 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 जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे हरि ओम श्री गणेशाय नमः हरि ओम श्री वेद पुरुषाय नमः हरि ओम श्री परमहंसादित शरणकमलेभ्यो नमः हरि ओम श्री राधा कृष्णाय नमः हरि ओम श्री सीता रामाय नमः हरि ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषेकभाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमा
यत्पादवलभमेकमेमहि भवाम्भोदिष्टतिरिषावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय हेतसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। देवदेव महादेव भूतात्मा भूतभावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्यदहना दिशा शीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पशं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधे मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की राधा रमन देव जू भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की गंगा मैया की त्रिवेणी संगम की श्री बाल कृष्ण लाल की श्री सियावर रामचंद्र सरकार की श्री जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर श्री भक्त करुण वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तरुदित बिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल भगवान की अहेतु की विशेष अनुग्रह अनुकंपा से हम सब के जीवन में यह परम सौभाग्य परम भाग्य का उदय हुआ है कि भगवान हम सब पर अति प्रसन्न होकर अपनी महिमा अमृत कथा अमृत हम सबको प्रदान कर रहे हैं। आए आज कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन करें, उसके बाद हम सब मिलकर कथा में प्रवेश करेंगे। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 राधा रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बांके बिहारी नंद लाला की जय जय बांके बिहारी नंद लाला की जय जय बांके बिहारी नंद लाला की जय जय बांके के बिहारी नंद लाला की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय श्यामा प्यारे की जय, श्यामा प्यारी की जय जय, श्यामा प्यारी की जय, प्रिया प्यारी की जय वृंदावन की जय, मथुरा की जय, वृंदावन की जय, श्री मथुरा की जय गोविंद जय 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 गोपाल हे जय, गोविंद जय जय गोपाल जय
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंजे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंजे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, राधे 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 जय जय राधे राधे, श्री राधे जय राधे राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय राधे राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे राधे राधे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रियतम श्री प्राण वल्लभा श्री रास रासेश्वरी वृंदावनेश्वरी भक्त प्रिया कृष्ण प्रिया श्री किशोरी जी की कृपा से कलिमलहारिणी चित्त शोक विनाशिनी की अत्यधिक कृपा से हम सब के जीवन में एक ऐसा समय का प्रादुर्भाव हुआ है जिस समय में हम भगवान को याद कर सकें, जिस समय में हम संसार की आसक्ति को छोड़कर भगवान से आसक्त हो सकें। भगवान जीव के ऊपर जब अत्यधिक कृपा करते हैं तब जाकर भगवान अपनी कथामृत प्रदान करते हैं। संसार में धन मिल जाना, घर मिल जाना, गाड़ी मिल जाना, ये सब तो कर्मानुसार चलता ही रहता है। भाग्य के प्रारब्ध के भोग को तो हम भोगते ही रहते हैं, पर ये कथा मिल जाना, ये सत्संग मिल जाना, भगवान का नाम मिल जाना, ये भाग्य से प्राप्त नहीं होता, ये कर्म से प्राप्त नहीं होता, ये प्राप्त होता है तो केवल गोविंद की कृपा से प्राप्त होता है। गोविंद भगवान का अनुग्रह जब जीव के ऊपर होता है तब जाकर भगवान की कथा हम सबको सुनने को प्राप्त हो पाता है। यथा दुग्धे स्थिति सर्पेण स्वादायुपकल्पते पृथग्भूत हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्
योगादिगर्जति सप्ताहो ध्यानां ज्ञानां जगर्जति किं ब्रह्मो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। भागवत जी गर्जना कर रही है कि ये भागवत समस्त यज्ञ से बढ़कर है, ये भागवत समस्त धर्म से बढ़कर है, ये भागवत समस्त तीर्थों से बढ़कर है, ये भागवत समस्त अनुष्ठान से बढ़कर है। भगवान व्यास कहते हैं कि कहाँ तक कहूँ, ये भागवत तो सबसे बढ़ चढ़ कर है, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसके जीवन में भागवत का प्रादुर्भाव हुआ, उसके जीवन में गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ। भागवत में और भगवान में ज्यादा भेद नहीं है, भागवत में और भगवान में ज्यादा अंतर नहीं है। 7 दिनों में यदि एक शब्द भी भागवत का हमारे कानों में पहुंच गया, करनार बिंद में चला गया, तो ये तो पक्की बात है कि शरीर कभी भी नरक में नहीं गिरेगा। हम यदि कुछ समय इस कथा के लिए निकाल सकें, कुछ समय के लिए कथा पंडाल में आकर विराजमान हो सके, बैठ सके, इसका ये फल है, इसका ये लाभ है। वो जीव कभी भी नरक में नहीं गिरेगा, उसे गोविंद का गोद ही प्राप्त होगा। इसने भगवान के कथा के लिए समय निकाला है। इस शरीर तो बंधुओं इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान को याद करें, पर अपने कर्तव्य को करते हुए भगवान को याद करें। ये ना कि हमारा कर्तव्य है अपने परिवार का भरण पोषण करना, उसका परित्याग करके हाथ में माला ले ली और जंगल की ओर चले गए। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को निभाते हुए, पालन करते हुए जो भगवान का नाम लेता है, उससे भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। तो कल हम लोगों ने भगवान के सुंदर मंगलमय विवाह महोत्सव को मनाया। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। रुक्मिणी जी लक्ष्मी स्वरूपा है। भगवान के और भी अनेक विवाह हुए, संख्या है 16,108 विवाह हुआ। उसमें से एक विवाह का प्रसंग हम लोगों ने कल श्रवण किया। विवाह क्या है, विवाह किसे कहते हैं? जिस संबंध में हर प्रकार से निर्वाह किया जाए, यज्ञ को साक्षी मानकर, यज्ञ नारायण भगवान को साक्षी मानकर जिस संबंध में हम प्रविष्ट होते हैं, उस संबंध को हर प्रकार से निर्वाह करते हुए जो रहता है, उसी संबंध का नाम विवाह है। आजकल तो विवाह महाराज लुप्त होता जा रहा है, विवाह तो बचा ही नहीं। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कलकनः। आजकल तो विवाह बाबा होना बंद हो गया।
विवाह पहले हुआ करता था, अब विवाह नहीं होता है। तरुणी प्रभुता गे है। भागवत के महात्म्य में भगवान व्यास कहते हैं कि अब विवाह नहीं होता। अब क्या होता है? अब तो सौदे होते हैं। जिस संबंध में धन की प्रधानता हो, जिस रिश्ते में, जिस संबंध में धन की प्रधानता हो, वो संबंध भगवत कृपा से नहीं बन सकता। उस संबंध को, उस जोड़े को भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होता। आप बताइए, हम अपने पुत्र का या अपनी पुत्री का विवाह करते हैं तो धन की याचना करते हैं, धन मांगते हैं। लड़का यदि इंजीनियर है तो इतना लगेगा, डॉक्टर है तो इतना लगेगा, सरकारी नौकरी में है तो इतना लगेगा। धन की याचना करते हैं, मांगते हैं, कितना देना पड़ेगा आपको। बाबा कबीर कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यही सतगुरु की सीख। मांगन मरण समान है। क्या कहते हैं? मांगने से अच्छा है कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। मांगने से अच्छा है कि मर जाओ। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। आप अपने पुत्र के लिए जो कन्या के परिवार से धन का डिमांड करते हो, धन की याचना करते हो, और उन परिवार से पूछो कि आप धन की याचना क्यों कर रहे हो, क्यों मांग रहे हो, तो परिवार क्या कहता है कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाया है, मैंने अपने बेटे का लालन पालन भरण पोषण किया है, अच्छे से पढ़ाया है, उसमें पैसा खर्च हुआ है, उसमें धन खर्च हुआ है, इसलिए मैं याचना करती हूं। अरे भैया, यदि आप ये भाव रखते हो तो विवाह के बाद बहू से ये भाव क्यों करते हो कि वो बहू आके आपकी सेवा करे, आपके लिए सुंदर सुंदर फूली फूली रोटी बनाए, सुंदर पकवान बनाए। फिर बहू से सेवा की आशा मत करो, क्योंकि आपने धन लेकर अपने बेटे को बेच दिया तो फिर आपका बेटा आपका नहीं रहा, वो तो कन्या के परिवार का हो गया। फिर आप उस बहू से आशा करते हो कि वो आके हमारी सेवा करे। सेवा करेगी नहीं बाबा, वो तो सेवा करवाएगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए विवाह तो आजकल प्रायः लुप्त हो गया, विवाह तो होता ही नहीं, आजकल सौदे होने लगे हैं। तो भगवान का विवाह हुआ है। विवाह का अर्थात जो हर परिस्थिति में निर्वाह कर सके, उसी का नाम विवाह है। तो छोटी छोटी बातों पर ये ना बोले चलो तुम अलग हम अलग। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हुआ तो एक दूसरे को, ये जो आजकल प्रचलन चलने लगा है, तलाक कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये हमारे भारतवर्ष में नहीं था। ये भारतीय परंपरा नहीं है। ये भारत में ये होता ही नहीं था। ये तो कहीं दूर से आया और भारतीयों ने इसको अपना प्रचलन बना लिया, इनको अपना आदतें बना लिया। हमारे ऋषि मुनि वेद शास्त्र कहते हैं कि जिस संबंध को एक बार आपने स्वीकार किया, जब तक प्राण है तब तक आपको उस संबंध में रहना ही पड़ेगा। कहते जो पुरुष एक पत्नी के साथ रहता है, वो चाहे कुछ करे या ना करे, भगवान का नाम ले या ना ले, तीर्थ जाए या ना जाए, गंगा स्नान करे या ना करे, भगवान उससे सदा प्रसन्न रहते हैं। जो एक पत्नी व्रता पति है, जो अपने पत्नी के सिवाय, पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री में आसक्त नहीं रहता, ऐसे पति जो हैं उनसे भगवान सदा 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 प्रसन्न रहते हैं।
और ऐसी जो पत्नी है जो अपने पति के सिवाय, पति के अलावा किसी पुरुष को गलत भाव से ना देखे, ऐसी पत्नी अपने पति के प्राण को यमराज से छीन कर ले आती है। माता अनसुईया की कथा आपने सुना होगा। अपने पत्नी व्रता धर्म के बल पर अपनी पत्नी व्रता धर्म के बल पर त्रिदेवों को अपना पुत्र बना लिया था। त्रिदेवों को विवाह तो लुप्त हो गया। आजकल क्या होने लगा, शादी होने लगा है। शादी भी नहीं, अब सौदे होने लगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान का प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, और भी भगवान के विवाह हुए। एक द्वारका में सत्राजित नाम का राजा रहता है। सत्राजित भगवान सूर्य का परम उपासक, भगवान सूर्य की आराधना करता है। भगवान सूर्य की आराधना करता है तो भगवान सूर्य उनपे प्रसन्न होकर एक मणि प्रदान किए। उस मणि का नाम है श्यमंतक मणि। उस मणि का प्रभाव था, जहां रहता था वो मणि, उसके आसपास कई किलोमीटर तक कोई अकाल मृत्यु नहीं मरता था। वे समय किसी की मृत्यु नहीं होती थी, समय से पहले कोई मरता नहीं था। उस मणि का प्रभाव था ये। 7 भार सोना रोज प्रकट करती थी। जहां रहे उसके आसपास राज्य में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकता था। उस राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ सकता था। उस मणि का यह प्रभाव था। भगवान सूर्य के उपासक सत्राजित को भगवान भुवन भास्कर प्रसन्न होकर वो मणि प्रदान किए थे। द्वारका वासियों को पता चला कि सत्राजित के पास इतना सुंदर मणि है, तो क्यों ना सबके लाभ में आए हो, सबके लाभ के प्रयोग में आए वो मणि। तो सब द्वारकावासी सत्राजित के पास पहुंचे। सत्राजित के पास पहुंचकर बोले, महाराज आपके पास इतना सुंदर मणि है, इस मणि को आप द्वारकाधीश को दे दीजिए, समस्त द्वारकावासियों के प्रयोग में आएगा, सब इतने सुंदर मणि का सुख प्राप्त करेगा। तो सत्राजित कहता है कि एक शर्त कर दूंगा, यदि मुझे द्वारका का राजा बना दिया जाए तो मैं ये मणि द्वारका को प्रदान कर दूंगा। भगवान बोले, भैया द्वारका का राजा मैं स्वयं नहीं बना हूं, प्रजा की प्रसन्नता से मैं राजा बना हूं। यदि द्वारका की प्रजा चाहते हैं कि तुम राजा बनो तो बन जाओ, कोई बात नहीं। द्वारका की प्रजा बोले कि नहीं 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 नहीं, चाहे मणि मिले या ना मिले, हमारे राजा तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही रहेंगे। कुछ समय बीता। सत्राजित का भाई प्रसेनजित एक दिन उस मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने के लिए गया, एक सिंह से उसकी युद्ध हुई, शेर से। वो सिंह का आखेट बन गया। सिंह ने प्रसेनजित को मार दिया, मारकर उस मणि को अपने कब्जे में रख लिया। आगे उसी सिंह के साथ जामवंत जी का युद्ध हुआ। तो जामवंत जी सिंह को परास्त करके, सिंह को मारकर उस मणि को लाकर अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिए।
इधर कुछ दिनों तक प्रसन्न चित्त नहीं आए, तो द्वारका वासियों में, द्वारका में सत्राजित के मन में यह शंका हो गया कि देखो देखो, द्वारका वासियों को मैंने मणि नहीं दिया, द्वारकाधीश को मैंने मणि नहीं दिया, तो इसके प्रलोभन में उन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया और उस मणि को अपने कब्जे में रख लिए, उस मणि को चुरा लिया उन्होंने। द्वारकावासियों को पता चला तो द्वारकावासी सोचने लगे, एक दूसरे के कान में बोलने लगे, तो देखो देखो, बालपन की आदतें ना जवानी में भी नहीं जाती है। जब छोटा था तब माखन मिश्री चुराता था, अब बड़ा हो गया तो सोना चांदी चुराता है। भगवान को पता चला कि हमारे विषय में प्रजा में ये सब बातें फैल गई है, हमने ऐसा तो कुछ किया भी नहीं। ये समय बंधु हम सब के जीवन में आता है, जो समय भगवान के जीवन में आया है। कभी ऐसा होता है कि हम दोषी नहीं होते, हम अपराधी नहीं होते, फिर भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता जिससे मेरा अपराध ना सिद्ध हो। अपराध ना सिद्ध करने का कोई सबूत, कोई प्रमाण हमारे पास नहीं होता, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमने चोरी नहीं किया, फिर भी ऐसा समय आ गया है कि हम चोर सिद्ध हो गए हैं। ऐसा हमारे पास कोई प्रमाण भी नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि हम चोर नहीं हैं, हम चोरी नहीं किए हैं। ये समय सबके जीवन में आता है, तो भगवान के जीवन में भी आया। भगवान सोचे ये तो हमने किया नहीं, पर इसका कलंक हमारे कपार पर लग गया, अब इस कलंक से छूटे कैसे, इस कलंक से मुक्त कैसे हो, कि कलंक से कैसे मुक्त हो। तो भगवान कुछ सैनिकों को लेकर उस मणि की खोज में निकल पड़े। प्रेम से बोली राधे राधे। उस मणि के खोज में निकल पड़े। रास्ते में आगे बढ़े तो देखते हैं कि प्रसेन चित्त मरा पड़ा है, और आगे बढ़े तो देखते हैं सिंह मरा पड़ा है, और आगे बढ़े तो देखते सुंदर सा गुफा है, सुंदर सा गुफा है। उस गुफा के द्वार पर खड़े होकर भगवान द्वारका वासियों से कहते हैं, सैनिकों से, कि भैया मैं उस गुफा के अंदर जा रहा हूं, आप लोग यहीं पर प्रतीक्षा करना। भगवान तो चले गए। कुछ दिनों तक भगवान उस गुफा से बाहर ही नहीं आए। तो द्वारका वासियों को लगा कि भगवान का इस गुफा में किसी के साथ युद्ध हुआ होगा और भगवान मारे गए। ये मन में भ्रम हो गया। द्वारकावासी वहीं से लौटकर चले गए। इधर भगवान जब गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए तो क्या देखते हैं, वो जो मणि जो है एक स्त्री के गले में डला हुआ। भगवान मणि लेने के लिए गए, तब तक स्त्री जोर जोर से रोने लगी, रुदन करने लगी। तो उस कन्या के पिता के कानों तक आवाज पहुंचा। उसे कन्या का नाम था जाम्बवती, उनके पिता का नाम था जाम्बवंत। रामावतार की कथा है। रामावतार में एक बार हम सब कहते हैं ना कि सबसे बलवान हनुमान जी हैं, पर रामावतार में देखा जाए तो जामवंत जी भी किसी से कम नहीं थे। जामवंत जी किसी से कम नहीं थे, इतने बड़े बलवान थे वो कि उस युग में उनसे कोई युद्ध करने वाला नहीं था, क्योंकि जो जितना बलवान होता है उसके अनुसार ही सामने वाला योद्धा होना चाहिए, तो ही युद्ध करने में आनंद आता है। भगवान श्री राम जी की लीला संपूर्ण हुई। भगवान श्री जामवंत जी एक वरदान मांगा।
जामवंत जी बोले, सरकार मेरे मन में एक इच्छा है। बोले बताओ क्या इच्छा है? बोले मैं युद्ध करना चाहता हूं, पर मेरे अनुकूल कोई योद्धा है नहीं जिससे मैं युद्ध करूं। भगवान वहां पर आशीर्वाद दिए, वरदान दिए कि कोई बात नहीं जामवंत जी, मैं ही कृष्णावतार में जब आऊंगा कृष्ण बनकर, उस समय ये मनोरथ को मैं ही पूरा करूंगा, मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। तो आज जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण के मध्य में भयावह युद्ध होने लगा। मणि लेने के लिए गए, मणि जैसे लेने का प्रयत्न किए तो जामवंत जी दौड़े भागे, भगवान के साथ भयावह युद्ध होने लगा। भगवान और जामवंत जी के मध्य कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा। युद्ध करते 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 जामवंत जी थक गए। जामवंत जी इतने वृद्ध हैं कि उनकी जो भौएं हैं ना, भौएं, वो उनके पांव तक आ रहा है, इतनी लंबी भौएं हैं उनकी। युद्ध करते करते जामवंत जी थक गए। थके तो बोध आया, याद आया कि हमको तो वरदान दिए थे, हमको युद्ध में थकाने वाला, हमको युद्ध में थकाने वाला कोई है ही नहीं। हमको तो केवल युद्ध में एक ही व्यक्ति परास्त कर सकते हो, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम। ओहो, उस अवतार में उन्होंने हमको वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि मैं कृष्णावतार में आकर तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। तो क्या हमारे राम जी ही ये श्री कृष्ण हैं? पहचान गए जामवंत जी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सरकार क्षमा करिए, मैं पहचान गया, आप ही परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम इस युग में कृष्ण बनकर अवतरित हुए हैं। मैं पहचान गया, क्षमा करिए हमको। बताएं किस प्रयोजन से आपका यहाँ पर आना हुआ है, किस कारण से आप यहाँ आए हैं? भगवान कहते हैं, जामवंत जी क्या बताएं, मेरे ऊपर एक कलंक लगा है। तो कौन सा कलंक लगा है? तो ये जो मणि है ना, इस मणि के चोरी का मेरे ऊपर कलंक लगा है। इसी मणि के खोज में मैं यहाँ तक आया हूँ, इस मणि के खोज में। ये मणि हमको दे दीजिए। जामवंत जी बोले कि सरकार, शास्त्र कहता है कि कन्या को दान में दिया हुआ वस्तु दोबारा वापस नहीं लेते। शास्त्र की ये मर्यादा है, जो दान में कन्या को दे दिया जाए वो दोबारा वापस नहीं लिया जाता। तो कैसे लें हम अपनी कन्या से? पर हाँ सरकार, एक काम हो सकता है, यदि आप हमारी कन्या से विवाह कर लो और उपहार के रूप में ये मणि आप अपने पास रख लो। भगवान जामवती जी के साथ, जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती जी के साथ भगवान ने विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह हुआ। अरे भगवान सोचने लगे, जामवंत जी भालू, भालू की पुत्री तो भालू ही होगी, भालू की पुत्री तो भालू के आकार की ही होगी। भगवान विचार करने लगे कि मैं इनको लेकर रुक्मणी जी के सामने कैसे जाऊंगा। रुक्मणी पूछे कि आपको विवाह ही करना था तो भालू की बेटी से विवाह कर लिए, किसी और से करते, इनको लेके कैसे जाऊंगा। तो भगवान छुप छुपाते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए और एक एकांत के कमरे में जाकर जाम्बवती जी को बंद कर दिए और आ गए कि ऐसे में पता भी नहीं चलेगा। पर नारद जी कहाँ चुप रहने वाले। नारद जी पहुंच गए रुक्मिणी जी के पास। बोले देवी, आपको पता है भगवान आपके लिए एक सुंदर से उपहार लाए हैं, सुंदर से उपहार जो एकांत के कमरे में छुपा कर रखे हैं।
शर्मा रहे हैं आपको देने से, शर्मा रहे हैं आपको देने से, लिए नहीं दे रहे हैं। रुक्मणी जी को पता चला तो रुक्मणी जी भगवान के पास पहुंची, प्रेम से बोली राधे राधे। भगवान के पास पहुंची, भगवान को बोली सरकार हमको पता चल गया है कि आप हमारे लिए उपहार लाए हो, हमको खबर लग गई है, बताओ ना उपहार में क्या है क्या है। रुक्मणी जी दौड़ती भागती उसी कमरे की ओर गई। इस कमरे में जाम्बती जी छुपी हुई है। भगवान भयभीत हो रहे हैं, भगवान को संकोच हो रहा है, कहीं रुक्मणी जी जाम्बती जी को देख ली तो क्या विचार, क्या सोचेगी। जैसी रुक्मणी जी ने दरवाजा खोला, जैसी रुक्मणी जी ने गेट खोला तो क्या देखती हैं कि जाम्बती जी को देखकर क्या अनुभव होता है। जाम्बती जी के सौंदर्य को देखकर क्या अनुभव करती हैं कि समस्त संसार के सौंदर्य को मोहित कर देने वाली ऐसी सुंदरता जाम्बती जी के रूप पर विद्यमान हो गया है। इतनी सुंदर जाम्बती जी। भगवान बोले जाम्बती जी से, देवी आप यदि इतनी सुंदर हो तो हमारे सामने इस रूप में क्यों नहीं आई, हमारे सामने इस रूप में क्यों नहीं आई। तो जाम्बती जी कहते हैं कि सरकार क्या आप ही केवल लीला करते हो, कभी कभी हम भी लीला कर लेते हैं। तो भगवान का दूसरा विवाह यहां पर जाम्बती जी के साथ हुआ। अब मणि लेकर आए, सत्राजित को मणि दिए तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, मैंने बेकार में इनके ऊपर चोरी का कलंक लगा दिया, इन्होंने तो मणि चुराया ही नहीं था। सत्राजित लज्जित होकर भगवान के सामने प्रस्तुत हुआ, कहता है सरकार अब ये मणि नहीं ले सकता, अब आप ये मणि अपने पास ही रखिए। भगवान बोले बात तो वही घूम फिर कर आ गई, मणि चोरी का हमारे ऊपर कलंक लगा तो मैं मणि अपने पास कैसे रख लूं। तो सत्राजित कहता है कि आप एक काम करिए, हमारी पुत्री के साथ, हमारी पुत्री सत्यभामा, उनके साथ आप विवाह कर लीजिए, उपहार के रूप में ये मणि आप अपने पास रख लीजिए। भगवान बोले घूम फिर के तो वही बात आई, लोग तो यही बोलेंगे ना कि मणि का लोभ था इसलिए इन्होंने सत्राजित की बेटी से विवाह कर लिया। मैं आपकी पुत्री से विवाह कराने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं, पर ये मणि मैं नहीं रखूंगा। सत्राजित खूब विनम्र निवेदन किए तो भगवान कहते हैं ये मणि आप अपने पास ही रखो, इसमें से जो रोज 7 बार सोना प्रकट होता है उस सोने को लाकर आप द्वारका में दे देना। इस प्रसंग में भगवान का 2 विवाह हुआ, तो टोटल कितना हो गया, 3। एक बार भगवान हस्तिनापुर गए, हस्तिनापुर गए, संध्या का समय था। अर्जुन को बोले कि चलो यमुना किनारे घूमने चलते हैं। महाराज अर्जुन के साथ भगवान घूमने निकले, प्रेम से बोले राधे राधे। तो अर्जुन के साथ भगवान घूमने निकले हैं। संध्या का समय था। भगवान क्या देखते हैं कि यमुना के उस पार तट पर एक तेज एक बिजली जैसा चमक आ रहा है, जैसे कोई बिजली चमक रहा हो। भगवान अर्जुन को बोले अर्जुन जाकर देखो तो वहां क्या है। वहां पर जाकर देखे तो एक स्त्री बैठी हुई है और तप कर रही है। अर्जुन ने पूछा कि देवी आप कौन हैं। तो अपना परिचय देती है कि मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम कालिंदी है।
मैं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप कर रही हूँ। अर्जुन दौड़े भागे आए, बोले प्रभु लगता है कि आपका शुक्र और गुरु बड़ा तीव्र चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। ये देवी तो आपके प्रतीक्षा में बैठी हुई है। भगवान बोले फिर देरी किस बात की, चलो मेरा पानी ग्रहण करवाओ। तो भगवान का चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ हुआ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ अकेली गई थी ब्रज में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। और पंख वाला मिल गया है, काली कमली वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। इन्हीं मेरी ताली की सेवा करते हुए बोलो मोर पंख भगवान की। नींद चुराई मेरी बंशी बजा के, चैन चुराया मेरा चैन चुरा के। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा भैन चला के। नींद चुराई मेरी बंशी बजा के, चैन चुराया मेरा चैन चुरा के। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, भैन चुराया मेरी भैन चला के। लगी आश मेरे मन में, लगी आश मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। लगी आश आश मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। टेढ़ी टांग वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। टेढ़ी टांग वाला मिल गया है, काली कमले वाला मिल गया। बोलो मोर पंख भगवान की।
उसने बुलाया हमको, उसने रुलाया, उसने बुलाया हमको, उसने रुलाया। ऐसा सलोना श्याम मन मेरे भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसने बुलाया हमको, उसने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मन मेरे भाया। उसने बुलाया हमको, उसने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मन मेरे भाया। और लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। टेढ़ी टांग वाला मिल गया है, काली कमली वाला मिल गया। हो मोरे पंख वाला मिल गया है, काली कमली वाला मिल गया। वृंदावन बिहारी लाल की ये हो, हरि वो। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। बांके बिहारी मेरे हृदय में बिठाओ। बांके बिहारी मेरे हृदय में बिठाओ। तेरे बिना श्याम कहाँ चैन पाऊं। बांके बिहारी तुम्हें हृदय में समाऊं। तुम्हें देख श्याम सुंदर चैन कहाँ पाऊं। बांके बिहारी मेरे हृदय में बिठाओ। तेरे बिना श्याम कहाँ चैन पाऊं। बांके बिहारी मेरे हृदय में बिठाओ। तुम्हारे बिना श्याम कहाँ चैन पाऊं। लगने लगी तन मन में, लगने लगी तन मन में। ढूंढ रही निध बन में, लगने लगी तन मन में। ढूंढ रही निध बन में। और काली कमली वाला मिल गया मोर पंख वाला मिल गया। हो काली कमली वाला
काली कमले वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया है, काली कमले वाला मिल गया। हो मोर पंख वाला मिल गया है, काली कमले वाला मिल गया। काली कमले वाला मिल गया। ओ काली कमले वाला मिल गया। बोले सदगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। तो भगवान का 4 विवाह, पहला रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा जाम्बवती जी के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी जी के साथ। भगवान जब जीव के ऊपर कृपा करते हैं, देखिए 7 दिनों से ये कथा आज 7वां दिन है, निरंतर प्रवाह हो रही है। आप लोग दिन में भी कथा श्रवण करते हैं, रात्रि के समय में भी कथा श्रवण करते हैं। निरंतर प्रवाह हो रही है, ये कथा सुनने को प्राप्त हो रहा है। कथा सुनने का लाभ क्या है? यदि कोई पूछे तो भैया मैंने 7 दिनों तक कथा सुना, तो कथा सुनने का लाभ हमको क्या मिलेगा? अच्छा, लाभ मिलेगा तो कब मिलेगा? जैसे हम पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, इस सब का लाभ है, पुण्य है। इसी प्रकार कथा सुनते हैं तो कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है? लाभ मिलता है तो कब मिलता है? तो प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं। धर्म प्रोक्षित के तबोत्र परमो निर्मत शरानाम शता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतित्रकृतभिः शुश्रूषविस्तत्सना। कहते कथा सुनने का लाभ ये है कि जब कथा हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। उसी समय, उसी क्षण हमारे हृदय में गोविंद विराजमान हो जाते हैं। और केवल ये हृदय ही है जिसमें भगवान रह सकते हैं। भगवान के रहने का स्थान यदि कुछ है तो आपका हृदय ही भगवान का रहने का स्थान है, और भगवान कहीं नहीं रहते। हमारे इस पूरे शरीर में तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, सारे संसार पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है सब भगवान का ही विग्रह है।
श्री सीताराम ही हैं। हम आपको जो प्रणाम करते हैं, हम आपको प्रणाम नहीं करते। आपको कोई प्रणाम करता है तो आपको प्रणाम नहीं करता, आपके हृदय में जो परम ब्रह्म परमात्मा विराजमान है उनको प्रणाम करते हैं। उन परम ब्रह्म को प्रणाम किया जाता है। उस परम ब्रह्म हृदय में विद्यमान है तो ही हाथ में कर्म करने की शक्ति प्राप्त होता है, कान से सुनने की शक्ति प्राप्त होता है, आंख से देखने की शक्ति प्राप्त होता है, मुंह से बोलने की शक्ति प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंतःकरण, हमारे हृदय में परमात्मा विद्यमान है। इसलिए तो कथा सुनने का लाभ ये है कि हमारे हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। देखिए, पर कथा सुनने का विधि भी है, विधान भी है। उसके अनुसार यदि सुना जाए तो ही हृदय में गोविंद बैठेंगे। जैसे गंगा में स्नान करो तो गंगा आपके तन को साफ करती है, गंगा आपके मन को साफ नहीं करती। कोई ये चाहे कि भैया हमने पाप किया और गंगा में चलो स्नान करेंगे तो सब पाप धुल जाएगा, सब पाप समाप्त हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। आप जाते हो, अपना पाप गंगा को दे देते हो, गंगा अपना पाप समुद्र को दे देती है, समुद्र आप अपना पाप गंगा को देते हो, गंगा वही पाप समुद्र को दे देती है, समुद्र वही पाप आसमान को दे देते हैं, मेघमंडलों को वही मेघमंडल बारिश के रूप में आपका पाप आपके खोपड़ी पर पटक देता है, आपका पाप आपके पास आ जाता है। ऐसे पापों का निराकरण होता है जो अनजाने में किया गया है। तो जानबूझकर पाप करोगे, ऐसे पाप को गंगा कभी नहीं धोएगी। जानबूझकर किसी को गाली दोगे, जानबूझकर किसी को सताओगे, किसी को पीड़ा दोगे, किसी को काटोगे, इस पाप को गंगा कभी ना भूतो ना भविष्यति कभी धोने वाले नहीं है। गंगा ऐसे पाप को धोती है जो अनजाने में किया गया हो। तो गंगा में स्नान करने से ये शरीर साफ होता है, तन की शुद्धि होती है, और इस कथा में आने से मन की शुद्धि होती है। जैसे भोजन करने से, भोजन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा शरीर पुष्ट रहे, इसलिए ना भोजन करते हैं। भोजन किस लिए करते हैं? कि शरीर हमारा पुष्ट रहे, इसलिए अन्न का ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं। ऐसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है। देखिए, भोजन में और भजन में ज्यादा अंतर नहीं है, भोजन में और भजन में ज्यादा अंतर नहीं है, पर हाँ, भोजन में एक मात्रा लगा हुआ है, भोजन, और भजन में कोई मात्रा नहीं है। इसका तात्पर्य कि भोजन एक मात्रा में किया जाता है कि पेट भर गया, अब आराम दे दो, छोड़ दो। पर भजन में कोई मात्रा नहीं है, भजन जितना चाहे उतना करो, भगवान का नाम जितना चाहे उतना लो। शनकादिक कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान की कथा सदा सुनने योग्य है। जैसे गंगा में चाहे लाखों व्यक्ति स्नान कर ले, गंगा का जल कभी मैला होता है? आपने देखा गंगा जल को कभी गंदा होते हुए? चाहे लाखों करोड़ों अनगिनत लोग स्नान कर ले तो भी गंगा का जल नवीन ही रहता है, नूतन ही रहता है। इसी प्रकार ये कथा है, कथा को जितना सुनोगे, ये कथा नई है, नूतन है। जैसे सूर्य भगवान रोज उदित होते हैं, तो क्या आपने देखा सूर्य भगवान को मुरझाए हुए? सूर्य भगवान एक ही रूप में नित्य नवीन अवस्था में उदित होते हैं और संसार के अंधकार को दूर कर देते हैं। इसी प्रकार ये कथा नित्य नवीन प्रकट होती है और जीव के अंदर जो अज्ञान का अंधकार, लोभ का अंधकार, मोह का अंधकार जो बैठा है, उसको सदा सदा के लिए दूर कर देती है ये कथा।
इसका लाभ क्या है? तत्क्षणात, तुरंत, कल परसों तरसों में नहीं, कथा अभी सुनो, अभी इसका लाभ मिल जाएगा, अभी इसका लाभ मिल जाएगा। पर हाँ, डॉक्टर दवाई देता है तो कहते टाइम से खाना तो ये असर करेगा। और कहीं आपने सुबह वाला दवाई शाम को खा लिया, शाम वाला दवाई सुबह को खा लिया, तो लाभ की जगह नुकसान ही करेगा, वो लाभ नहीं करेगा। वो तो कथा सुनो तो कैसे? एक व्यक्ति, दो सेठ जी थे, उन्होंने एक सुंदर मूर्ति बनाया, सुंदर मूर्ति। प्रेम से बोली राधे राधे। उन्होंने सुंदर मूर्ति का निर्माण किया। नहीं, आप सबसे, आप लोग हल्ला ना करें, हाथ जोड़ के निवेदन में आप सबसे करता हूं, कोई शोर शराबा ना करें, प्रेम से बैठे, प्रेम से कथा श्रवण करें। वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, एक मजे की बात है, जब एक दूसरे से बात करनी हो तो खूब जोर जोर से बोलते हैं। जब एक दूसरे से बात करना हो, इतने जोर से बोलते हैं कि मेरे कानों से लेकर आसपास के सभी के कानों तक आवाज पहुंचती है। पर जब भगवान के नाम लेने की बारी आए तो ऐसे बोलते राधे राधे, ऐसे पता नहीं कोई बहुत नींद में सोया हुआ हो और कोई जगा रहा है उसको, कोई जगा रहा है। संसार की बातें हो, दूसरों की बुराई हो तो जोर से करते हैं, भगवान का नाम हो तो धीरे करते हैं। कहते संसार की बुराई करने में इतना आनंद आता है, कोई किसी की बुराई करे एकदम ऐसे कान लगाकर सुनेंगे जैसे पता नहीं उसके मुंह से अमृत गिर रहा हो। और यदि बीच में रुक भी जाए, थक भी जाए, तो उसको गिलास में जल भर के देते, भैया कंटिन्यू, इसको चालू रखो तुम। संसार की बुराई सुनने में इतना अच्छा लगता है हमको, और भगवान की कथा सुनने में हमको मन नहीं लगता। विडंबना ये है। उसके बाद भी संसार, इसमें एक ही सुख है बंधुओं, संसार में यदि सुख देखा जाए एक ही सुख है, हो राधा नाम परम सुखकारी, परम सुखकारी। राधा नाम परम सुखकारी, परम सुखकारी। राधा नाम परम सुखकारी, परम सुखकारी। राधा नाम, राधा परम सुखकारी, राधा नाम परम सुखकारी, परम सुखकारी। राधा नाम पे बिकते बिहारी, राधा नाम पे बिकते बिहारी, राधा से बिहारी, पिक से बिहारी। राधा नाम परम सुखकारी, परम सुखकारी, परम सुखकारी, परम सुखकारी। भगवान को वश में करने का यदि कोई साधन है
तो केवल राधा रानी का नाम है। राधा रानी के नाम को सुनकर बिहारी जी वृंदावन छोड़ के निजामपुर गांव में आ जाते हैं। राधा रानी का नाम सुनकर मथुरा वृंदावन छोड़ के आपके इस निजामपुर गांव में आकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए प्रेम से बोले राधे राधे। तो दो सेठ जी थे, उनके पास दो सुंदर मूर्ति थी। मार्केट में उन्होंने प्रस्तुत किया। एक मूर्ति का दाम रखा 10 रुपए और दूसरी मूर्ति का दाम रखा 10,000 रुपए। लोग आने लगे खरीदने के लिए। लोगों ने पूछा, सेठ जी ये जो 10 रुपए वाली मूर्ति है इसकी क्या विशेषता है? उन्होंने कहा कि अभी दिखा देता हूं प्रैक्टिकल करके। एक रस्सी लाए और रस्सी लाकर 10 रुपए वाले मूर्ति के कान में डाले। एक कान में डाले तो दूसरे कान से निकल गया। बोले ये है 10 रुपए वाली मूर्ति। बोले 10,000 वाली मूर्ति। बोले इसका भी प्रैक्टिकल कर देता। रस्सी लाया, जैसे 10,000 की मूर्ति के कान में डाले तो कान में जैसे डाले वो रस्सी हृदय में उतर गया। कान के रास्तों हृदय में उतर गया वो रस्सी। तो कहने का भावार्थ ये है कि यदि आप एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से निकाल दोगे तो आप 10 रुपए वाले श्रोता हो। आप 10 रुपए वाले श्रोता हो। पर यदि आपने एक कान से सुना और सुनकर यदि उस कथा को अपने जीवन में उतार लिया तो आप 10,000 वाले श्रोता हो। भगवान का हर चरित्र हमको कुछ सीख प्रदान करता है, कुछ सिखाता है, कुछ सिखाता है। हम कहते हैं ना कि भजन तो बूढ़े लोग वृद्ध लोग करते हैं। भजन करने का काम किसका है? वृद्धों का है, बूढ़े लोगों का है। तो ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं। 5 वर्ष के ध्रुव जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, क्या अवस्था थी उनकी? कोई अवस्था थी? कोई अवस्था नहीं थी। अच्छा, आप कहते हो कि वृद्धावस्था में बूढ़ा होंगे तब जाकर भजन करेंगे। आपको ये पक्की बात भरोसा है कि बूढ़े तक रहेंगे आप? बूढ़े तक आपका शरीर बचा रहेगा, ये पक्की बात है? बिल्कुल नहीं है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हम सब काल के मुख में बैठे हुए हैं। हम सब जितने हैं सब काल के मुख में बैठे हुए हैं, काल रूपी अजगर के मुख में। वो अजगर कब अपना मुख बंद कर ले कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितना समय मिले हमको उतना हम भगवान का नाम लें। जितने समय मिले अपने जीवन में 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा नहीं निकाल सकते तो 1 मिनट निकालो। 1 मिनट केवल, पूरे 24 घंटे में 1 मिनट निकालो। उस 1 मिनट में भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने में शर्म मत करो। शर्म करना तो किसी को गाली देने में शर्म करो। यदि शर्म ही करना है तो किसी को बुरा भला बोलने में शर्म करो। भगवान का नाम लेने में शर्म मत करो। क्योंकि जीवन का सार तत्व ही है। आप अभी नाम ले लो चाहे मरते समय ले लो, कभी न कभी आपको उनके आश्रित होना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। यदि भगवान का नाम नहीं होता तो मरते समय क्यों कहते राम नाम सत्य है? कहते हैं नहीं कि राम नाम सत्य। ये तो किसी को कहते हुए आपने सुना कि फलाने का चाचा सत्य है, फलाने का काका सत्य है, फलाने का पिता सत्य है? किसी को देखा बोलते हुए? कोई नहीं बोलते, सीधे कहता है राम नाम सत्य है। क्योंकि केवल भगवान का नाम ही सत्य है और कुछ सत्य है ही नहीं। कुछ सत्य नहीं है। हम एक बात कहते हैं कि आप यहां रहोगे तो भी काम होगा, नहीं रहोगे तो भी काम होगा। कहने का भावार्थ यह है कि जब तक जीवन है तो फुर्सत निकालो,
समय निकालो कि भगवान को हम याद करें। ये 7 दिन हम सबको मिला था, तो 7 दिन में चाहे कुछ यहाँ से ले जाओ चाहे ना ले जाओ, लड्डू पेड़ा ले जाओ या ना ले जाओ अलग बात है, पर यहाँ से इतना लेकर जाना कि जब घर में बैठो तो पूरे परिवार को इकट्ठा करके ज्यादा से ज्यादा ना तो 1 से 2 मिनट भगवान को पुकारो, भगवान का नाम लो। एक दूसरे की बुराई करने में कितना समय निकल जाता है हमारा। हम सुबह उठते ही अपने पेट की तैयारी में लग जाते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले पेट की तैयारी में लग जाते हैं। अरे भैया नींद नहीं खुल रही, चाय लेके आओ, चाय पीऊंगा तो नींद खुलेगी। सुबह उठते इसकी तैयारी हमारा शुरू हो जाता है, पेट की तैयारी। सुबह उठते मन में नहीं, अब किसी को बोलो नाम लेने के तो कोई क्या कहते, मैं तो मन में लेता हूं, मैं मन में लेता हूं। एक महात्मा और एक सेठ जी जा रहे थे। महात्मा जी बोले कि चलो जा रहे हैं तो जोर जोर से नाम संकीर्तन करते हुए चलो। तो सेठ जी कहते बाबा जी आपको लेना है तो आप लो, मैं तो मन में लेता हूँ नाम। ठीक है। सेठ जी एक दुकान के पास पहुंचे, सुंदर रबड़ी ऑर्डर किए। ले भैया रबड़ी लेके आओ एक डोने में। सेठ जी ने कहा कि हम लोग तो 2 हैं, आप डोना एक ही क्यों मंगा रहे हो? बोले कोई नहीं, मैं तो खा लूंगा, तुम मन में सोच लो कि मैंने रबड़ी खा लिया। तो मन में सोच लो मैंने रबड़ी खा लिया। आपको जब भूख लगे तो मन में सोच लिया करो हमने भोजन कर लिया, तो पेट भर जाएगा सोचने से? बताओ पेट भरेगा सोचने से? नहीं भरने वाला। नाम लेने से ही मुख से नाम निकलेगा, प्रकट होगा नाम, मुंह से प्रकट होगा नाम। अरे नाम से सब कुछ मिल जाता है भाइयों, क्या चक्कर में फंसे हुए हो? नाम से ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो नहीं मिलता। व्यास मंच पर बैठकर मैं आपको एक वचन देता हूं, नाम एक ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट है, चीज है, जिसको लेने से व्यक्ति यदि कैंसर से ग्रसित हो ना, कैंसर की बीमारी से, तो ये नाम कैंसर मुक्त कर देता है जीव को। हमारे वृंदावन में आप जाइए, वृंदावन में जाकर केली कुंज वाले महात्मा जी से मिलिए, प्रेमानंद बाबा जी से। दोनों किरणी नहीं है उनकी, नाम के बल में आपसे ज्यादा सुंदर दिखते हैं वो। नाम के प्रभाव में आपसे ज्यादा तेजवान दिखते हैं, आपसे ज्यादा दहाड़ते हैं वो नाम के प्रभाव में। इसलिए बोलो प्रेम से जय जय श्री राधे। बस मन में ले लिए, ले लिए मन में, नहीं? प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोल लो, बोल राधे राधे। इधर जी सब बैठे हुए हैं, आप लोगों को भी शर्म लगता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये बीच में जो उस तरफ से 2-4 बैठे हुए हैं, बिल्कुल हाथ पे ऐसे मोड़ मार के, ऐसे कोई आएगा और हाथ छुड़ाएगा ऐसे करके, तब हाथ निकलेगा। बोले प्रेम से राधे राधे। तो बंधुओं, आप विचार करो कि आप कितने के कैसे श्रोता हो। 10 रुपए वाले या 10,000 रुपए वाले? 10 रुपए वाले हो तो एक कान से सुनोगे तो दूसरे से निकल जाएगा। 10,000 वाले बनो कि कान से सुनो तो हृदय में उतर जाए। संसार को हृदय में उतारोगे तो रोग होगा। संसार से आसक्ति करोगे तो संसार में कोई किसी का नहीं है। संसार में भगवान ने जन्म दिया कि अभिनय करो। ऐसे आप देखते हैं ना, फिल्म जो देखते हैं उसमें कोई कोई कैरेक्टर ऐसा होता है कि हमको लगता है ये सत्य है, सही है ये, पर वो सत्य होता नहीं है, वो अभिनय होता है। इसी प्रकार जीवन ये एक अभिनय का नाम है। जितना सुंदर अभिनय करोगे उतना सुंदर अवार्ड मिलेगा आपको। अभिनय करते 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 भगवान को याद करना है।
तो भगवान का यहाँ पे 4 विवाह हुआ। 5वां विवाह भगवान का उज्जैन देश के राजा हैं विंद और अरविंद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उज्जैन देश के राजा है विंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम है मित्र वृंदा। उनके साथ भगवान का 5वां विवाह हुआ। 6ठा विवाह भगवान का सत्या देवी के साथ हुआ। 7वां विवाह भगवान की एक बुआ है श्रुत कीर्ति। उनकी पुत्री का नाम है भद्रा। उनके साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये तो 8 विवाह अलग अलग मुहूर्त में हुए। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि ये 8 विवाह तो अलग अलग मुहूर्तों में हुए, पर भगवान का 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हुआ, एक ही दिन में हुआ, एक ही तारीख में हुआ। राजा परीक्षित कहते हैं सरकार, इतने सारे कन्याओं के साथ भगवान एक ही मुहूर्त में कैसे विवाह कर लिए, कैसे विवाह कर लिए? तो भगवान सुखदेव कहते हैं एक नरकासुर नाम का राक्षस है, भूमि से उत्पन्न हुआ इसलिए उसका एक भौमासुर भी नाम है। उसने संकल्प किया था कि मैं 16,108 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। 16,108 कन्याओं के साथ। सोलह 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा है, 8 अभी बाकी है। इतने में भगवान तक ये संदेश पहुंचा कि उस राक्षस के बंदी गृह में निरपराध कन्या बंद है। निरपराध कन्याओं को नरकासुर राक्षस ने बंदी बना लिया है। तो भगवान सबके ऊपर कृपा करते हुए सत्यभामा जी के साथ उस राक्षस से युद्ध करने के लिए चले हैं। युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तो द्वार पर 5 मुख वाला मुर नाम का दैत्य दिखा। भगवान ने अपने सुदर्शन से उसके 5 मुख काट दिए। तब से भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। भगवान गए, भगवान नरकासुर के साथ युद्ध किए, नरकासुर को मारकर कृपा करके उसका उद्धार करके भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। वो कन्याएं भगवान के शरण में आई, आकर कहती सरकार आपने हमें इस राक्षस से तो मुक्त कर दिया, और ये जो संसार रूपी राक्षस हैं इनसे हमें आप कैसे बचाएंगे? क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में एकाद राक्षस हुआ करते थे, एकाद राक्षस, पर कलयुग में हर घर घर में राक्षस है। कैसे? क्योंकि जिसका विचार शुद्ध नहीं है, जिसका विचार शुद्ध नहीं है, क्रोध में व्यक्ति स्वयं को भुला देता है। अपनी माता के साथ कैसे बात करना चाहिए, पिता के साथ कैसे बात करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसे बात करना चाहिए, सब मर्यादा भुला देता है, सब मर्यादा भुला देता है जीव। इसलिए कलयुग में
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। इसलिए कलयुग में घर घर में राक्षस है देवानाम। भगवान कहते हैं कि राक्षस केवल जो दिखता है बड़े बड़े नाखून वाले भयावह मुख वाले वो राक्षस नहीं है, जिसके विचार में मैल जमा हुआ है, जो दूसरों की तरक्की को देखकर ईर्ष्या करता है, जलता है, वो भी एक राक्षसी है। विडंबना तो ये है बंधुओं कि जितना व्यक्ति स्वयं के दुख से दुखी नहीं है उतना दूसरों के सुख से दुखी है। किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है। किसी के दुख में दुखी हो जाते ये तो मामूली सी बात है, ये बहुत छोटी सी बात है, पर किसी के सुख में सुखी हो जाना ये बड़ी बात है। ये चिंता नहीं है कि हमारे घर में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, ये ज्यादा चिंता है कि बगल के घर में रोशनी क्यों आ रही है। ये चिंता नहीं है कि हम दुखी हैं, ये ज्यादा चिंता है सताए जा रहे कि पड़ोसी सुखी क्यों है। ये भाव जिसके हृदय में है वो असुर ही है, वो राक्षसी है। वो मानव वही है जिसके हृदय में ये भाव हो कि देखो गोविंद ने क्या कृपा की है जीव के ऊपर, भगवान ने क्या कृपा किया है इसके ऊपर, ऐसी कृपा भगवान सबके ऊपर करे। ये भाव जिसके हृदय में है वही मानव है, वही मनुष्य है, वही इंसान है। तो कन्या कहती है सरकार आपने इस राक्षस से तो मेरा उद्धार कर दिया, मुझे बचा दिया, इस संसार रूपी राक्षस से हमको कैसे बचाएंगे। मैं अपने घर जाऊंगी तो मेरे माता पिता मेरे सगे संबंधी यही बोलेंगे कि देखो देखो ये कन्या तो रात्रि पर्यंत एक राक्षस के घर में बिता कर आई है, एक राक्षस के यहाँ रात्रि बिता कर आई है, हमें कौन स्वीकार करेगा। हमको तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान बोले जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार करता हूं। भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। तो भगवान के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। अब भगवान जिनके साथ विवाह किए वो क्या स्त्री है? नहीं। शास्त्रों ने बताया कि जो 16,108 विवाह है भगवान का, ये जो कन्याएं हैं ये साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। ये सब वेद का सूत्र है जो कन्या के रूप में प्रकट हुई है। वेद की ऋचाएं हैं, वेद का मंत्र है जो कन्या के रूप में प्रकट होकर भगवान का वर्णन की है। घर में भोजन बनाकर तैयार कर दिए, पर यदि कोई खाने वाला